क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, वही मुल्क अपना तेल खुद इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? चाइना से आने वाले लाखों कंटेनर्स अमेरिका पहुंचकर कचरे में तब्दील हो जाते हैं। ईरान आखिर कैसे जदीद बोइंग 777 जैसे तैयारे हासिल कर लेता है? नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इन तीनों हैरानकुन हकीकतों को डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि जो दुनिया हमें नजर आती है हकीकत अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है। सबसे पहले जरा ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं। दुनिया की तकरीबन 90% तिजारत समुद्री रास्तों के जरिए होती है और हर वक्त समंदर में लाखों कंटेनर सफर करते हैं। खास तौर पर चाइना से निकलने वाले कंटेनर्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप तक जाते हैं। हर जहाज में औसतन 5000 कंटेनर्स मौजूद होते हैं। ये कंटेनर्स हमारे रोजमर्रा के सामान, कपड़ों, स्मार्टफोन्स और दीगर अशिया को हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला पैदा होता है। चीन दुनिया को बहुत ज्यादा सामान बेचता है, जिसकी वजह से उसका ट्रेड सरप्लस सैकड़ों बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका इसके बरक्स ज्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है। नतीजा ये निकलता है कि कंटेनर्स भरकर अमेरिका तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस भेजने के लिए उनके पास इतना सामान मौजूद नहीं होता। और हैरानकुन तौर पर अमेरिका में आने वाले कंटेनर्स में से सिर्फ 40% ही भरे हुए वापस जाते हैं, जबकि बाकी 60% या तो खाली पड़े रहते हैं या जंक यार्ड्स में सड़ते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लागत, क्योंकि खाली कंटेनर को वापस चीन भेजने पर तकरीबन $3000 खर्च आता है, जबकि चीन में नया कंटेनर सिर्फ $2000 में बन जाता है। यानी नया बनाना सस्ता है और वापस भेजना महंगा। इसलिए कंटेनर्स या तो स्टोरेज घरों और दफातर में इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर पिघलाकर उनसे स्टील निकाल दिया जाता है। और यही वो पोशीदा हकीकत है जो आलमी मईशत के बिगड़े हुए तवाज़ुन को जाहिर करती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल की तरफ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना तेल खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाता, हालांकि वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसकी सबसे पहली वजह है तेल की केमिस्ट्री। अमेरिका में ज्यादातर लाइट क्रूड ऑयल निकलता है जो हल्का होता है, और उसकी रिफाइनरीज पुराने वक्तों में हैवी क्रूड ऑयल के लिए बनाई गई थी, जो वेनेजुएला और मैक्सिको से आता था। अब अगर अमेरिका अपनी रिफाइनरीज को अपडेट करे तो इस पर $200 बिलियन से ज्यादा खर्च आ सकता है। इसलिए वो अपना लाइट ऑयल महंगे दामों बेच देता है और सस्ता हैवी ऑयल इंपोर्ट कर लेता है। दूसरी बड़ी वजह है लॉजिस्टिक्स। मिसाल के तौर पर टेक्सास में से तेल निकलता है, लेकिन इसे न्यूयॉर्क या ईस्ट कोस्ट तक पहुंचाने के लिए मुनासिब पाइपलाइंस मौजूद नहीं है। इसी तरह कैलिफोर्निया एक तरह से ऑयल आइलैंड बन चुका है, जहां 70% तेल बाहर से आता है। और तीसरी और सबसे अहम वजह जोन्स एक्ट। ये कानून कहता है कि अमेरिका के अंदर एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक सामान ले जाने के लिए जहाज भी अमेरिकी होना चाहिए और इसका अमला भी। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका में जहाज बनाना चीन के मुकाबले में 3 गुना महंगा है और अमले की तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा हैं। नतीजा ये निकलता है कि टेक्सास से न्यूयॉर्क तक तेल पहुंचाना बाहर से तेल मंगवाने से भी महंगा पड़ता है। इसलिए अमेरिका अपना तेल बेचकर दूसरों का तेल इस्तेमाल कर लेता है, जो बज़ाहिर अजीब लगता है लेकिन माशी तौर पर उसके लिए फायदेमंद है। अब आते हैं तीसरी और सबसे हैरानकुन कहानी की तरफ। ईरान पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से सख्त पाबंदियां आयद हैं, जिसके तहत वो जदीद तैयारे नहीं खरीद सकता। लेकिन इसके बावजूद इसने हाल ही में 5 बोइंग 777 तैयारे हासिल किए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे एक पेचीदा स्मगलिंग नेटवर्क था। ऑस्ट्रेलिया के सहरा में मौजूद तैयारों की कब्रिस्तान से पुराने मगर काबिले इस्तेमाल तैयारे खरीदे गए, फिर इन्हें एक अमेरिकी कंपनी के जरिए चीन भेजा गया। वहां से जाली कंपनियों के जरिए मडागास्कर के नाम पर रजिस्टर किया गया ताकि कानूनी निगरानी से बचा जा सके। इसके बाद उन्हें कंबोडिया से ले जाया गया और वहां से फ्लाइट प्लान फाइल करके अफ्रीका जाने का दिखाया गया, लेकिन रास्ते में ही अफगानिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होकर ट्रांसपोंडर बंद कर दिए गए और तैयारे सीधा ईरान के मुख्तलिफ शहरों में उतार दिए गए। जब तक दुनिया को इसका इल्म हुआ, ये तैयारे ईरान एयरलाइन का बेड़े का हिस्सा बन चुके थे। और चूंकि तमाम लेन देन जाली कंपनियों के जरिए हुआ था, इसलिए अमेरिका भी फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सका। अगर हम तीनों कहानियों को एक साथ देखें, एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया की मईशत, सियासत और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई है कि हकीकत अक्सर वो नहीं होती जो हमें नजर आती है। आपकी क्या राय है बताइए कमेंट्स में। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।